एक साधारण घर के सामने सीता और कांची अपनी सुबह की दिनचर्या में लगे हुए हैं। हवा एक नए दिन के वादे से भरी हुई है। सीता सावधानी पूर्वक नाश्ता बनाती है, दवाएं व्यवस्थित करती है और घर को साफ सुथरा रखती है। उसकी हरकतें सटीक और कर्तव्यनिष्ठ हैं। सास की आवाज गूंजती है कांची की प्रशंसा करते हुए, कांची भगवान की बेटी की तरह है, जो भी छूती है उसे फूल बना देती है। सीता मुस्कुराहट संभालती है, फिर भी सतह के नीचे एक मूक दर्द उसके दिल में गूंजता है। चिलचिलाती धूप में गांव का पूजा स्थल भव्य समारोह की तैयारियों के रूप में उत्साही गतिविधि से गूंजता है। सीता सुबह से शाम तक अथक परिश्रम करती है। उसका माथा पसीने से तर रहता है, क्योंकि वह खुद को पवित्र कार्य के लिए समर्पित करती है। सास जोर से कहती है, इस पूजा का सारा श्रेय सबसे छोटी बहू को जाता है, उसके बिना क्या होता। सीता प्रशंसा सुनती है, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। उसके अंदर एक शांत तूफान आ रहा है। वह अपना सिर झुकाती है। उसकी चुप्पी उत्सव के शोरगुल के बीच बहुत कुछ कह जाती है। पूजा की आवाजें उसके चारों ओर घूमती हैं, लेकिन सीता के अंदर एक शांत त्याग बस जाता है, क्योंकि वह अपना काम जारी रखती है। अपनी भावनात्मक उथल पुथल में अनसुनी मंद रोशनी वाले कमरे में सास का कमजोर शरीर थकावट से बिस्तर पर टिका हुआ है। उसकी बीमारी स्पष्ट है। सीता कोमल हाथों से सावधानी पूर्वक दवा देती है। उसकी भौहें चिंता से तनी हुई है। गर्म पानी और मुलायम कपड़े सास की त्वचा को सहलाते हैं। सीता का स्पर्श उनके दुख के लिए एक मरहम है। हर रात सीता अपनी सास के सिर की मालिश करती है। उसकी कोमल देखभाल आराम और समर्थन का एक मौन वादा है। सास की आवाज कमजोर लेकिन ईमानदार शांत कमरे में गूंजती है, बेटी, मैं तुम्हें समझने में बहुत देर कर चुकी थी। अफसोस उसके शब्दों को सजाता है जब वह कबूल करती है, मैंने केवल बाहरी दिखावा देखा, लेकिन मैंने वह प्यार और बलिदान नहीं देखा जो आपने दिया।